स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आपका अपना नॉलेज पार्क पे। आज हम आप लोगों के लिए पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और इसमें हमारा टारगेट है 1000 प्लस क्वेश्चंस और ये हमारा पॉलिटी का फर्स्ट सेट है जिसमें हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। ये जो जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, यानी जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये सारे के सारे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसे कई एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आई होप आप लोग इसे पसंद करेंगे। तो देर न करते हुए हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक का संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अयंगर समिति, ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति और ऑप्शन डी ठक्कर आयोग। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायती राज से संबंधित है जो कि 1957 में बनाया गया था। अगर ऑप्शन बी की बात करें तो अयंगर समिति है। अयंगर समिति इसका पूरा नाम है गोपाल स्वामी अयंगर समिति, जो कि इनका संबंध है ये विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित है, जो कि धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो इसमें इनका ही योगदान था, यही सी समिति के आधार पे ये बनाया गया था। और ऑप्शन डी ठक्कर आयोग जो कि इंदिरा गांधी हत्याकांड से संबंधित है, जो कि एक जांच समिति थी। और ऑप्शन सी जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों के लिए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। ऑप्शन ए राज्य सूची में, ऑप्शन बी संघ सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में और ऑप्शन डी किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो इसका जैसे कि आपको पता होगा कि राज्य सूची के अंतर्गत जितने भी विषय आते हैं उस पर राज्य सरकार का अपना एक अधिकार होता है। संघ सूची में केंद्र सरकार का होता है और समवर्ती सूची में दोनों का होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में कुल अभी 52 विषय हैं, 52 विषय हैं, और जिसमें पहले 47 होते थे। और संघ सूची की बात करें तो अभी वर्तमान में 100 है और पहले 97 थे, यानी 97 थे। राज्य सूची में वर्तमान में 61 है और पहले 66 था। तो और ये जितनी भी सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ये सारी सूचियां भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में निर्दिष्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची में, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार में, ऑप्शन डी प्रस्तावना में। तो जैसे प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना तो संविधान के सबसे ऊपरी फ्रंट पे रहता है और ये प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना अगर बात की जाए तो प्रस्तावना यूएसए के संविधान से लिया गया है। और ऑप्शन सी की बात करें, अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में है। और चौथी अनुसूची यानी ऑप्शन बी की बात करें चौथी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा के सदस्यों के आवंटन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है, यानी इनमें से कौन सी ऐसा आयोग है या संस्था है जिसका जो संवैधानिक नहीं है, इसका संवैधानिक कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी योजना आयोग। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन अभी सरकार बनने के बाद, नई सरकार बनने के बाद
तो इसे योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। और अगर संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग का अनुच्छेद 315 में इसकी चर्चा है। वित्त आयोग 280 281 अनुच्छेद में चर्चा है। और चुनाव आयोग जिसे निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, इसकी चर्चा अनुच्छेद 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति और ऑप्शन डी सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी जो जितने भी सार्वजनिक व्यय हैं जो संसदीय नियंत्रण का अंग ये नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन राज्य से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो ऑप्शन ए 6ठा और 22वां, ऑप्शन बी 13वां और 38वां, ऑप्शन सी 7वां और 31वां और ऑप्शन डी 11वां और 42वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वां और 31वां। अगर बात करें 22वां की, तो 22वां ये मेघालय राज्य से संबंधित है, मेघालय राज्य के गठन के। 13वां की बात करें तो नागालैंड से संबंधित है। 11वां की बात करें तो ये आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। और 42वां तो पता ही होगा, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा था। इसके तहत कई सुधार किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए 15, बी 16, सी 17 और ऑप्शन डी 18। तो इसका आप यहाँ पे देख लीजिए, अनुच्छेद अगर 15 की बात करें तो इसमें आपको पता होगा कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबको समानता दी जाएगी संविधान के तहत। तो ये इसकी चर्चा आपके अनुच्छेद 15 में है। लेकिन अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 में आपके समान अवसर यानी लोक नियोजन की समानता निर्दिष्ट है, यानी इसमें इसके तहत आप सभी को समान अवसर दिया जाएगा नौकरी में या किसी भी चीज़ में। और अनुच्छेद 18 की बात करें तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत, यानी अनुच्छेद 18 में किसका है? उपाधियों का अंत है। और अनुच्छेद 17 में ही आपका अस्पृश्यता का अंत उन्मूलन संबंधित है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। 8वां क्वेश्चन, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए 48 के ए, ऑप्शन बी 51 का ए, ऑप्शन सी 56 और ऑप्शन डी 21 का। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 48 ए। इसी के तहत हमारे जो है प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए नागरिकों के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अगर 51 की ए की बात करें तो 51 ए मौलिक कर्तव्य के बारे में है। अनुच्छेद 56 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अपराध है जिसके घटित करने का प्रयास दंडनीय है, जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए हत्या, बी चोरी, सी आत्महत्या, ऑप्शन डी बलात्कार। तो वेरी इजी क्वेश्चन है, इस पे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आत्महत्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करते थे, प्रधानमंत्री कार्य करता है।
जो कि अभी योजना आयोग फिलहाल में अभी नहीं है, उसके जगह पे नीति आयोग बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसका नाम बदल करके नीति आयोग बनाया गया। और नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जैसे NITI, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, जिसके अभी पदेन अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? ऑप्शन ए 14 राज्य 6 संघ राज्य, ऑप्शन बी 17 राज्य 6 संघ राज्य, ऑप्शन सी 14 राज्य 8 संघ राज्य, और ऑप्शन डी 17 राज्य 8 संघ राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए आंसर बताने से पहले इसके बारे में और बता देते हैं कुछ। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिशा निर्देश पे इस आयोग का गठन किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे, या जिसके अध्यक्ष थे प्रथम, क्या वही थे फिर, फजल अली। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फजल अली आयोग ने ये बनाया था। और इसके तहत लगभग 14 राज्य और 6 संघ राज्य का गठन किया गया था, और फिर बाद में समय समय पे ये बढ़ता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुता संपन्न, और ऑप्शन डी लोक कल्याण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की राज्य की विधानसभा के 17वें के आदेश किसके द्वारा किए जाते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, और ऑप्शन डी विधि मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए राज्य विधानसभा के जो 17वें के आदेश जो हैं, राज्य में अगर करना हो तो राज्यपाल करेंगे, अगर देश के संसद में अगर कोई 17वें का करना हो तो उसका आदेश राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग है, तो राज्य लोक सेवा आयोग, तो जैसा कि आपको पता होगा कि राज्य का सबसे प्रमुख व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति कौन कहलाता है? राज्यपाल कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? देखिए अनुसूची जो 6 है इसमें विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, यानी कुछ ऐसे राज्यों को चुना गया है जिसमें भी कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो इसकी ट्रिकली याद रखिएगा कि अत्रि मेमी कहने का मतलब कि आ से हो गया असम, त्रि से त्रिपुरा, मे से मेघालय और मी से मिजोरम, यानी इन 4 राज्यों पे अनुसूची 6 में रखा गया है। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से देखें तो इसमें 3 हमारे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन चौथा डी ऑप्शन जो है मणिपुर दिया हुआ है, जो कि यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो ऑप्शन ए है फ्रांस, बी USA, सी ब्रिटेन और डी स्विट्जरलैंड। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस कहीं कहीं फ्रांस भी देता है और कहीं USA भी देता है, तो ऐसे ही USA को ही याद रखना है क्योंकि सबसे पहले संविधान USA ने ही बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो देखिए पहले नागरिकता की बात जान ले। नागरिकता हमारे संविधान के भाग 2 में है और ये अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक इसकी चर्चा की गई है। लेकिन अगर बात करें कि किस पूरे विश्व में कौन सा ऐसा देश है जो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है, तो वो है USA। हमारे देश में एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेसिडेंशियल शासक का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यानी अध्यात्मक शासक का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ?
ऑप्शन ए यूगोस्लाविया, बी मिस्र, सी स्विट्जरलैंड और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपको पता होगा कि हमारे देश में भी राष्ट्रपति का पद हम लोग यूएसए से ही लिया गया है। तो इसका भी सही आंसर पूरे विश्व में सबसे पहले ये यूएसए ने ही प्रेसिडेंशियल शासन का उदय किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय शासन में वास्तविक व कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी नौकरशाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। देखिए अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने होते हो मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। तो हमारे जो अनुच्छेद 74 है उसमें ये मेंशन किया गया है कि मंत्रिपरिषद के उसके कार्य के संपादन और उसके सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री का पद यहीं से समझिए कि आया है। और अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री का जो शपथ ग्रहण है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों अनुच्छेद भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? ऑप्शन ए मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव, सभायुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संभागायुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए 349, बी 350, सी 350 का ए और डी 351। तो 350 जो है, जो भी याचना की जाती है उसकी भाषा हिंदी होनी चाहिए। तो ये आपका 350 में है। और याचना की भाषा जो है आपका अनुच्छेद 350 में है। और 351 में हिंदी भाषा का विकास करना राज्यों का कर्तव्य है, यह अनुच्छेद 351 में दिया गया। और 350 का ए जो है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि और प्राथमिक शिक्षा ये संविधान में मेंशन किया गया कि जो भी स्थानीय भाषा है, जो मातृभाषा है, उसी भाषा में वो क्षेत्र के लोग अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उसी मातृभाषा में दिए जाना है। वो अनुच्छेद 350 के ए में मेंशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ब्लैंक की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते। तो कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पे लोकसभा को भंग कर सकते हैं? ऑप्शन ए राज्यसभा, बी चुनाव आयोग, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या डी मंत्रिपरिषद। देखिए चुनाव आयोग तो होगा नहीं, मुख्य न्यायाधीश को इससे क्या लेना देना, राज्यसभा अकेले कर नहीं सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। तो इस तरह से हमारा आज का 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे कोई भी नए वीडियो का तुरंत आपके पास, हमारे अपलोड करने पे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो